मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आपका GSTR 3B और GSTR 2 के अंदर मिसमैच आया है और उस मिसमैच की नोटिस के लिए आपको परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर आपकी परेशानी अब बढ़ने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, आपकी परेशानी अब बढ़ने जा रही है। जो सर्कुलर इशू किया गया है, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और जब प्रेस रिलीज आया, तो उसमें ये लगा सब लोगों को कि 17-18 और 18-19 के हिसाब से जो हमारा सर्कुलर नंबर 183 था, उसमें जो 4 वेरिफिकेशन प्रोसेस इन्होंने दे रखा था कि सामने वाले से सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आप अपने आईटीसी के मिसमैच को सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पर काफी लोग इस चीज की वेट कर रहे थे कि 18-19 के बाद 19-20, 20-21, 21-22 अप टू 1 जनवरी 2022, जब तक 2B नहीं आया, उसके लिए भी इस बेनिफिट का आपको सर्कुलर के जरिए रास्ता दिया जाएगा। और जब हमारी 50th काउंसिल मीटिंग हुई, तो उसमें ये बोला गया प्रेस रिलीज में कि 19-20, 20-21 और 21-22 अप टू जनवरी 22 तक आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग जीएसटी प्लेटफॉर्म ने ये बताया आप लोगों को कि अब सर्कुलर नंबर 183 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा इन 3 साल के लिए। अब जब सर्कुलर आया तो हुआ भी ऐसा ही, कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। लेकिन इसमें जो ट्रिक था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रूल 36 सब रूल 4 का इंप्लीमेंटेशन जो 9 अक्टूबर 2019 से किया गया था, उसको लेकर के। तो यहां पर जो सर्कुलर है, अब सर्कुलर ने भी इस रूल 36(4) को नेग्लेक्ट नहीं किया। इन्होंने वही सारी चीज जो पहले थी, वही बात अब इस सर्कुलर में भी लिख के बताई है कि आपको सर्टिफिकेशन के बेसिस पे करना है, कीजिए। लेकिन जो ये सर्टिफिकेशन भी आप देंगे, जो आपका अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, वो तो हम एज पर रूल 36(4) का जो आपका परसेंटेज था, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उससे ऊपर की बात नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ, आप समझिएगा इस चीज को। जो इन्होंने सर्कुलर ये इशू किया है, ये बड़ा खतरनाक सर्कुलर इन्होंने इशू करके दिया है। हालांकि रूल 36(4) प्रोविजनली अगर लीगली बात करें तो आप लोग भली भांति सुने होंगे, जानते होंगे, कई सारी चीजों में आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि 36(4) के लिए कोई लीगल कंडीशन या कोई सेक्शन बैकग्राउंड में नहीं अवेलेबल है, फैलाना फलाना। लेकिन अब सर्कुलर तो आ गया। अब सर्कुलर जब आ जाता है तो ये टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर बाइंडिंग है। टैक्स ऑफिसर्स तो इसको फॉलो करेंगे, आप करो या ना करो, टैक्स ऑफिसर्स के लिए बाइंडिंग है। और ये टैक्स ऑफिसर्स के लिए कह रहा है कि 1/4/19 से लेके 31 दिसंबर 2021 के इनपुट टैक्स क्रेडिट को वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है। ये 1/4/19 से क्यों है, क्योंकि 17-18 और 18-19 तो पहले ही इन्होंने 183 के माध्यम से मामला सलटा दिया था। अब यहां आ गया 193 जो 19-20 और 20-21 के साथ 21-22 के 9 महीने की बात करेगा। लेकिन अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 19-20 के लिए अगर करें तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 8 अक्टूबर 2019 का जो पीरियड होगा, इस पीरियड में जो भी आपका आईटीसी 3B वर्सेस आईटीसी 2A का मिसमैच होगा, वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेम एज 183 के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। इन्होंने ये बात आपको लिख करके यहां पर बता भी रखी है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। ये देखिए, Since Rule 36(4) came into effect from 9 October only, the guidelines provided by Circular 183 will be applicable in toto. Toto मतलब as it is for the period 1 अप्रैल 19 से 8 अक्टूबर 19। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 9 अक्टूबर 2019 के बाद का जो मिसमैच है आईटीसी को लेकर के,
उसके लिए रूल 36(4) की एप्लीकेबिलिटी जो है वो ऐसी की ऐसी देखी जाएगी। जैसे समझिएगा इस चीज को, क्या इन्होंने कहा, मान लेते हैं जब 9 अक्टूबर 2019 के बाद की बात हो रही है, तो यहां पर आपको क्या पॉइंट अब ध्यान में रखना है और किस पीरियड के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। मान लेते हैं कि आपने अप्रैल 20 के लिए, लेट सपोज अप्रैल 20 के लिए 3B में आईटीसी क्लेम किया 3 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन आपके जीएसटीआर 2A में, जो जीएसटीआर 2A का इनपुट टैक्स क्रेडिट है एज फॉर अप्रैल 20, वो आ रहा था 2 लाख रुपए। अब आपको यह देखना है कि अप्रैल 20 के लिए रूल 36(4) में मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या थी। तो आपको आना होगा और यह चेक करना होगा कि रूल 36(4) उस टाइम पे क्या बात करता था। उस टाइम पे जब रूल 36(4) की बात होती थी तो वहां पर इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 20 से लेके 31 दिसंबर 20 तक मैक्सिमम 10% आप ले सकते हैं। किस चीज का 10%? आइए एक बार फिर से आपको इस चीज का रिवीजन कराते हैं। वो कहते थे कि 2 लाख रुपए आपके आईटीसी 2A में दिख रहा है, आप इसमें से 10% एक्स्ट्रा, 10% ऑफ 2 lakhs, यानी कि टोटल 2,20,000 का आईटीसी आप अप्रैल 20 में मैक्सिमम ले सकते थे। आपने लिया कितना? 3 लाख रुपए का। अब जो ये 80,000 का डिफरेंस है, इस 80,000 के डिफरेंस के लिए कोई सर्कुलर आपका काम नहीं करेगा। कोई सर्टिफिकेशन दे दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है। सिंपल सी बात इन्होंने ये कह दी है कि 3 लाख रुपए आपने लिया था 3B में, आपके 2A में अगर 2,20,000 रुपए से कम आ रहा है, उसके लिए आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए, उसके लिए आप हमें सामने वाले से लिखवा करके दीजिए जो भी सर्कुलर नंबर 183 का प्रावधान है वो। अगर आपके 2A में ये 2,20,000 रुपए आ रहा है, तब तो आपको इस 80,000 के लिए जो ये आपका रिवर्सल बनेगा वो करवाएंगे। इसके लिए कोई रिलीफ नहीं दी गई है। एक बार अगर आप इस चीज को, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर, अब यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैंने दिया आपको जनवरी 20 से लेके दिसंबर 20 के बीच के पीरियड का, अप्रैल 20 का। व्हेन रूल 36(4) allowed the additional credit of 10% in excess of the reported supplies in GSTR1, मतलब आपके 2A में जो आया वो, the guidelines provided by circular 183 shall be applicable। तो 183 का जो गाइडलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ इस 2,20,000 के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ना कि पूरे के पूरे 3 लाख के डेटा पे। ये सिर्फ आपको 2,20,000 के ऊपर ही एप्लीकेबल कराना होगा कि 2,20,000 का जो आईटीसी है वो हो सकता है कि आपके 2A में इसलिए नहीं आया क्योंकि B2C में चढ़ा दिया या जीएसटी नंबर गलत हो गया। बेसिकली सिंपल सी चीज ये है कि आपका जो टोटल आईटीसी 2A में आ रहा था, उस 2A का आईटीसी को लेकर के 20% ऐड कीजिए और उसमें से जो आपका सर्कुलर 183 में फिट बैठता है मामला, उसको लेकर के आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और वहां पर आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। हालांकि यहां पर रूल 36 सब रूल 4 का इंसर्शन, इस सर्कुलर को अगर सही में रिलीफ के रूप में देना था तो यहां पर रूल 36(4) का इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे सर्कुलर का जो पर्पस है उस पूरे पर्पस को ही फेल कर रहा है। आगे इन्होंने लिखा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16(2)(c), उस पीरियड के लिए 16(2)(c) की वेरिफिकेशन की बात इन्होंने करी है यहां पर। फॉर द सेड पीरियड सब्जेक्ट टू द कंडीशन that the availment of ITC by the registered person in respect of invoices or debit note, the details of which have not been furnished by the suppliers under section 37(1) or using the IFF shall not exceed 10% of the eligible available। ये सारी कहानी वही है जो ये पहले 36(4) के अंदर लिखते थे। तो यहां पर सीधी सी बात ये हो गई है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर मिसमैच नोटिस है तो आप रूल 36(4) के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, अगर आपके 2A में 2 लाख रुपए आ रहा था तो आप मैक्सिमम 2,20,000 रुपए तक ले सकते थे। आपने क्लेम कर लिया है 3 लाख रुपए, तो इस 80,000 रुपए पे आप कोई भी बेनिफिट सर्कुलर के लिए नहीं ले पाएंगे। सिंपल सी बात इन्होंने यहां पर
कह करके दी है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल दिखाया जाए तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो 9 अक्टूबर 19 के बाद इन्होंने एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया कि आईटीसी एक 40 का था, विच हैज बीन अवेल्ड in excess of 3,60,000 which shall not be permissible as per rule 36(4) and the CGST rule as applicable during the said period even if the requisite certificate in circular 183 dated this is submitted। तो जो 36(4) से एक्सेस आईटीसी है उसको हम नहीं मानेंगे, भले ही आप रिक्विजिट सर्टिफिकेट जो है वो भी ला करके दे देंगे, वो आपकी कहीं भी बात नहीं मानी जाएगी। तो इस सर्कुलर को बहुत अच्छे से समझ करके यूज कीजिएगा, अंधाधुन मत यूज कर लीजिएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट इस सर्कुलर को जो है वो यूज कर सकता है और आपके लिए ये सर्कुलर एक नेगेटिव वे में काम कर सकता है। अदरवाइज आपको सेक्शन 16(2)(c) के साथ इसका जो रिप्लाई है इन नोटिसेस का वो करना पड़ेगा। सेक्शंस की पूरी जानकारी हम लोगों ने अपने जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के अपील फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, सारी प्रोसेस जो है आपको बताए गए हैं अलॉन्ग विद सेक्शन। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। इन सारी चीजों की जो भी हमारा सर्कुलर नोटिफिकेशन आया है सबके एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने जा रहा है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स दिए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।